सबसे बढ़िया माता है इनकी, कोई फरमाइश नहीं आती, आराम से बेचारी। एक तो इनकी लक्ष्मण रेखा उतनी उतनी है, बेचारी घुस घुस के उत्ते में ही बैठ रही है। का मजाल जो आगे नेक बढ़ जाए घट जाए, कोई मतलब ना है। बड़ी सीधी माताएं हैं आगे भाई, बेचारी पाए सकोर के बैठ जाइए कोई कैसे, लेकिन इतना है कि लक्ष्मण रेखा से आगे नहीं आई। बोली बात यारी लाल की। आइए आज हरिश्चंद्र ने तारा को सारा हाल बताया, तो तारा ने हरिश्चंद्र से कहा महाराज चिंता ना करो, अगर आपके ऐसी बात है कि आपको महात्मा का 7 बार सोना अदा करना है तो कोई बात नहीं, आप मुझे बेच दो, पुत्र को बेच दो और 7 बार सोना अदा कर दो। हरिश्चंद्र ने जब अपनी पत्नी की ये बात सुनी तो सुन करके हरिश्चंद्र की आंखें सजल हो गई। हरिश्चंद्र ने तारा से कहा कि हे तारा, नारियों तो मैंने बहुत देखी, लेकिन जो अपने पति के दुख में बिकने के लिए तैयार हो जाए, ऐसी नारी मैंने पहली बार देखी। तो आज क्या हुआ कि तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हो गए। हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी से कहा कि देखो महात्मा जी, अब तो हम कर अदा तो कर देते जब हमारे पास में कछु हो तो अब मेरे पास ना धन ना दौलत ना राज ना पाट कछु ना, तो ऐसा करो तुम हमें बेच दो, मेरी पत्नी मेरे पुत्र को बेच दो और अपना कर अदा कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे झूठा मत ठहराओ। तो विश्वामित्र तो परीक्षा ले रहे थे, लेकिन हरिश्चंद्र समझ नहीं पा रहे थे। तो ध्यान रखना, इंसान वही अच्छा होता है जो अपने धर्म के लिए, अपने अस्तित्व के लिए और अपने वचन के पीछे अपने प्राणों को भी त्याग दे। इंसान वही अच्छा होता है। और आज के जमाने में तो महाराज व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि बचन चलो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्राण नहीं जाए वो चाहिए। और सही बताए ना तो कलयुग की दुनिया है, तो कलयुग की दुनिया तो झूठ पे ज्यादा टिकी है। जलो सवेरे सवेरे तो उठिए ना, और महाराज सवेरे ही होत पे झूठी बोलवो चालू। क्या जाता है कि ये कलयुगी दुनिया है, ये महाराज झूठ पर ही टिकी है। सवेरा होता है तो झूठ बोल के, रात होती है तो झूठ बोल के। और इस बीच में ये सुभाष अल्लाहपुर से इनकी तरफ से आए हैं 100 रुपए, और इनकी फरमाइश है पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर के पत्थर जिससे पैदा होती चिंगारी, पत्थर की नारी अहिल्या पग से श्री राम ने तारी, पत्थर के मुठ में बैठी मैया हमारी, कृष्ण मुरारी, पत्थर के पत्थर जिससे पैदा होती चिंगारी। महाराज आज जब तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हो गए, तो विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा ठीक है, अगर तुम तीनों बिकने के लिए तैयार हो तो हम तुम्हें काशी में जाकर के बेचेंगे। तीनों प्राणियों ने राजसी वस्त्रों को छोड़ा, दासियों और दास जैसे वस्त्रों को पहना, और पहन करके तीनों प्राणी बिकने के लिए काशी में चले। याद रखना दादा कि समय से बड़ा बलवान दुनिया में कोई नहीं होता है, ये बात सभी लोग जानते होंगे। समय चाहे तो रंग को राजा बनाए देवे, और समय चाहे तो राजा को रंग बनाए देवे। और समय कब किसका कहाँ पलट जाए ये किसी को पता नहीं होता है। हरिश्चंद्र का एक समय वो था जब कभी बाहर की धूप नहीं देखते थे। तारा का एक समय वो था जब महाराज पलंग से नीचे पैर नहीं देती थी। और आज समय ऐसा है
कि तीनों प्राणी जब बिकने के लिए जा रहे हैं तो महाराज कटीले रास्तों पर नंगे पैर जा रहे हैं। वारिस समय जब तीनों प्राणी चले तो चलते 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 एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, लगातार चलते रहे। 5वें दिन जाकर के काशी में पहुंचे। अवध में उदासी छा गई। अवध के लोग परेशान हो गए कि मेरे महाराज छोड़ के गए हैं। तो अवध में चारों तरफ महाराज ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा अंधेरा छा गया हो। हरिश्चंद्र तीनों प्राणी चले हैं। आज काशी में पहुंचे 5वें दिन। पैरों में तीनों प्राणियों के छाले पड़ गए और जैसे ही छाले पड़े तो जैसे ही काशी में पहुंचे तो विश्वामित्र ने तीनों प्राणियों को काशी के बीच चौराहे पर खड़ा कर लिया और बीच चौराहे पर खड़ा करके विश्वामित्र आवाज लगाने लगे, काशी के लोगों, अगर किसी को नौकर की जरूरत हो तो वो मेरे पास में आकर के मुझसे नौकर खरीद ले।